नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे मित्रों, हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी सीरीज में हम आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, और जो टॉपिक का नाम है वो है आपका न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जब पोषण की बात आती है तो आपके दिमाग में क्या चीज चलती है? देखिए, पोषण क्या है, गौर से सुनिए। हम सामान्यतः जनरली देखते हैं कि हमारे माँ बाप कहते हैं कि कचौड़ी बेटा खाना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, समोसे खाना अवॉइड कीजिए, पिज्जा खाना अवॉइड कीजिए, सब मना करते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि मजबूरी में हम लोग क्या करते हैं, कचौड़ी खा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां से चीज समझो कि कचौड़ी में ऐसा क्या है जिसके लिए हमारे परिवार वाले या डॉक्टर हमसे मना करते हैं कि तली हुई चीज मत खाइए। ठीक है, कहीं कचौड़ी मिलती है और एक जगह हमें रोटी मिल जाए, चाय मिल जाए वो दही के साथ में या चटनी के साथ में, तो मेनली अगर बात देखी जाए तो कचौड़ी को हम लोग अवॉइड करेंगे और खाएंगे रोटी। किसके लिए? पोषण प्राप्त करने के लिए, यानी न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए। यहाँ से कुछ चीज निकल के आती हैं। देखिए, कचौड़ी बेशक बनी है आटे की, और आटे की रोटी बनी होती है, तो रोटी जो होती है, इस रोटी में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं बजाय कचौड़ी के। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रोटी में जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो कचौड़ी से कहीं अच्छे होते हैं। इसकी वजह क्या है, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसे ही हम खाना खाते हैं, तो खाने में क्या क्या लेते हैं? हम खाने में लेते हैं जनरली रोटी लेते हैं, और रोटी आपकी गेहूं की हो सकती है, बाजरे की हो सकती है, और रोटी को चुपड़ना है तो हम लोग घी भी लेंगे, और साथ साथ में सब्जी भी लेंगे। सब्जी के साथ साथ में सलाद, ये भी, अगर आप गाजर खाएंगे तो सब्जी बना के गाजर खाइए या सलाद के रूप में गाजर खाइए, बात एक ही है लगभग। लेकिन आगे चलेंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछता है पेपर में कि अगर मैं गाजर को पानी में उबाल दूं, यानी कि सब्जी बना दूं, तो गाजर के जो पोषक तत्व थे वो वास्तव में क्या होंगे? वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सब्जी को हो सके उतना कच्चा खाइए। आप बोले सर, करेला कच्चा कैसे खाएं, और गोभी कच्ची कैसे खाएं, या फिर बैंगन कच्चा कैसे खाएं? हाँ ठीक है, आप सब्जी बना सकते हो, लेकिन जो खा सकते हो जैसे खीरा है, टमाटर है, प्याज हैं, और आपके गाजर हैं, ये आप कच्चे खा सकते हो, वो बेटर है। वो आपको ज्यादा आपके कुछ पोषक तत्व देंगे। वो क्या क्या देंगे देख लीजिए। और जो तुम दाल खाते हो, दाल है पल्सेज हो गई, दाल के साथ साथ मान लीजिए आपने सोयाबीन भी खाई, ये लीजिए। और इन सबको खाते खाते आप लोग पानी भी पीते हो, जल भी पीते हो। ठीक है जी। अब यहां से एक चीज समझिए, जब तुम रोटी खा रहे होते हो तो वास्तव में रोटी के खाने से आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स अंदर जाते हैं। क्या गए? कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में अंदर जाते हैं रोटी खाने से। ठीक है, चलिए। और जब तुम घी खाते हो तो घी के खाने से आपकी बॉडी में क्या जाती है? वसा जाती है, अर्थात फैट जाता है। और फैट को अपन लोग चर्बी कहते हैं। हमारी बॉडी में जो चर्बी बनती है वो वास्तव में फैट से बनती है। ठीक है जी। और जब तुम लोग खाते हो सलाद और सब्जी, तो सब्जी सलाद, मान लीजिए गाजर है, आपके आंवला है, ये बहुत सारी सब्जियां होती हैं। उन सब में, अधिकतर सब्जियों में आप लोगों को सब्जी के खाने से मिलती है, विटामिन से मिलती है। विटामिन से मिलती है। और जब तुम खाते हो दाल सोयाबीन, तो दाल के खाने से या सोयाबीन के खाने से इसमें ज्यादा मात्रा जो होती है वो प्रोटीन की होती है। ये लीजिए, प्रोटीन, प्रोटीन की हुई। आप जल भी यूज करते हो, अब जल तो जल है, ठीक है। और साथ साथ में आप लोग बहुत सारे मिनरल्स ले लेते हो, जिसको आप लोग कहते हैं खनिज लवण। अब यहां से एक चीज समझिए, जब तुम खाना खाते हो, खाना खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिले, आपको खाना खाने से वसा प्राप्त हुई, आपको विटामिन प्राप्त हुई, और आपको प्रोटीन प्राप्त होती है। अब सबसे पहले क्या बात समझेंगे कि हम लोग खाना खाते हैं
तो खाने में ये हमारे जो है मेन जो इसके पदार्थ हैं, कह सकते हैं कि आपके घटक है, ये पाए जाते हैं। जब तुम एक पोषण की बात करते हो, संतुलित भोजन की बात करते हो, न्यूट्रिशन की जब बात करते हो, तो आपको ये सब खाने पड़ेंगे। लेकिन कचौड़ी में ये बिल्कुल बैलेंस नहीं करते हैं, क्योंकि कचौड़ी अगर आप खाओगे तो ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बॉडी में नहीं पहुंच पाएंगी। तो मेन मुद्दे की बात करते हैं। मेन मुद्दे की बात यह है कि खाना खाने से आपको ये प्राप्त होता है। अब समझते बात को कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं और ये हमारी बॉडी के लिए कितने आवश्यक है और क्यों आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद करेंगे कि फैट क्या होता है और फैट हमारी बॉडी के लिए कितना और क्यों आवश्यक होता है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे विटामिन के बारे में, विटामिन हमारी बॉडी को कितने और क्यों आवश्यक होते हैं। ठीक वैसे ही प्रोटीन की बात कर लेंगे। अब यहां से एक चीज समझ के निकल के बाहर आ रही है, जल, कि जल का काम क्या है। जब तुम जल की बात करोगे, देखिए जब तुम जल की बात करोगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वास्तव में जल के यूज से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। सर तो फिर क्या मिलता है? दो चीज ध्यान रखना कि जल के यूज से एनर्जी नहीं मिलती है और दूसरा आपके विटामिन से भी हमें एनर्जी नहीं मिलती है। इन पर चर्चा हम थोड़ा सा विस्तार से करेंगे आगे कि विटामिन का काम क्या है और जल का काम क्या है। अभी आगे चलिए, आप लोग देखिए कि जो पोषण है, पोषण के अंतर्गत हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हम लोगों को मिलने वाले पदार्थ, पोषक तत्व, उसमें एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। हम इनकी चर्चा करेंगे, पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, हम लोग जब खाना खाते हैं तो घी से रोटी चौपड़ते हैं, तो घी वो पदार्थ जो वास्तव में चिकना होता है, घी ले लीजिए या कोई भी तेल ले लीजिए, तो चिकना पदार्थ जो होता है उसको फैट बोलते हैं, वसा बोलते हैं। तो फैट यानी कि हम लोग वसा पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा पढ़ लेंगे, और अभी मैंने बताया हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन, जो दाल और सोयाबीन खाने से प्राप्त होती है। और भी इसके बहुत सारे सोर्स हैं, हम उन पर चर्चा कर लेंगे, प्रोटीन। चौथा हम लोग पढ़ेंगे यहीं के साथ साथ विटामिन पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे विटामिन। हमारे खाने के मुख्य घटक ये हैं। अब यहां से एक चीज समझिए आप लोग, और चीज क्या है, जब तुम कार्बोहाइड्रेट खाते हो, अर्थात मैं कह सकता हूं जब तुम गेहूं की रोटी खाते हो, ज्वार बाजरा की रोटी खाते हो, वो रोटी आपकी बॉडी में जाती है और उसका पाचन होता है, उसका डाइजेशन होता है। रोटी के डाइजेशन होने से हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कितने प्रकार की चर्चा आगे होगी, कैसे कैसे है। अगर प्योर, अगर आपकी बॉडी में प्योर 1 ग्राम हुई, आपकी बॉडी में प्योर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती है, पहुंचती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है उससे एनर्जी मिलती है आपको कितनी, 4 किलो कैलोरी। तो कैलोरी यहां पे क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, यूनिट ऑफ एनर्जी। ध्यान रखिएगा, ये बात हो रही है एनर्जी की। ठीक है जी, आगे देखिए, अगर आपकी बॉडी में घी खाने से अगर 1 ग्राम फैट पहुंच जाता है, घी खाने से 1 ग्राम फैट पहुंच जाता है, प्योर फैट, तो 1 ग्राम प्योर फैट से आपकी 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। यह आपको ध्यान रखना है। कितने फैट से? 1 ग्राम फैट से। 1 ग्राम घी खाने से नहीं, घी से जो हमें फैट मिला 1 ग्राम, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं 1 ग्राम रोटी की बात नहीं कर रहा हूं, रोटी खाने से जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बॉडी में बने उनकी बात कर रहा हूं। सेम टू सेम ये आपके, अगर आपकी बॉडी में दाल खाने से जो प्रोटीन बन रही है या मिल रही है, अगर 1 ग्राम मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4.1 से लेके 4.3 किलो कैलोरी तक एनर्जी मिलती है। ये लीजिए, ठीक है जी। अब बड़ी मजे की बात है कि सब 3 तो आपने पढ़ा दिए, विटामिन का बताइए। विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती ही नहीं है, तब मैं कह सकता हूं 0 किलो कैलोरी। आप कितनी खा लीजिए,
तो सर जब विटामिन से ऊर्जा मिलती नहीं, हम तो खाते क्यों हैं? इसके पीछे भी वजह है हम क्यों खाते हैं। ठीक वैसे ही जब आप जल यूज करते हो, पानी, तो वास्तव में जल यानी कि वाटर यूज करने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती ही नहीं है। तो सर क्या मजाक कर रहे हो? बिल्कुल मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सत्य बता रहा हूं और बता दूंगा कि कैसे नहीं मिलती है। तो पानी से भी एनर्जी कितनी मिलती है आपको? 0 किलो कैलोरी। ये लीजिए, मैं भी कह सकता हूं कि ऊर्जा नहीं मिलती है, मैं भी कह सकता हूं कि 0 किलो कैलोरी है। ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है भाई, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, और कुछ बात समझिए। आप डालते हैं पहली हेडिंग, पहली है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, जब आप इसके नाम पर जाते हो, तो इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है कि क्या होते हैं। देखिए, ये क्या है? यहां तक तो है कार्बो, अर्थात कार्बन। और कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सी। उसके बाद में देखिए ओ, ये ओ, ये ओ है। ओ मीन्स क्या होता है? ऑक्सीजन। वही सिंबल जो ऊपर है ओ। इधर आपका हाइड्रेट, ये क्या है? ये आपका हाइड्रोजन यानी कि H। तो देखा जाए तो आपके कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो वास्तव में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, अगर वास्तव में देखा जाए तो मैं पहला पॉइंट कह सकता हूं, पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट कार्बन कॉमा हाइड्रोजन व ओ से मिलकर बने होते हैं। ये लीजिए, पहला पॉइंट आ गया। इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहला पॉइंट है। अभी ये इसकी डेफिनेशन पूरी नहीं है, तो सर पूरी क्या है? देखिए, अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ C6H12O6, C17 S35 COOH, 35 और 36 कार्बन, आपका 18 हो गया। लीजिए, और O2 ये मान लीजिए O2। अब दोनों ही कंडीशन देख लीजिए। C6H12O6 हम जिसको कहते हैं ग्लूकोज, और C18H36O2 इसे कहते हैं स्टीरिक एसिड, नाम है इसका। चलो नाम पे मत जाओ। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट CH में O से मिलकर बने होते हैं। इसमें भी कार्बन है, H है और O है, यहां भी दोनों तीनों सेम चीज है। तो क्या हम दोनों को कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकते। इसका एक बार सेकंड स्टेटमेंट देख लीजिए क्या बोलता है। सेकंड कथन इसका ये कहता है, कार्बोहाइड्रेट्स का सरल अनुपात 1:2:1 होता है। सर इसका मतलब समझा दीजिए, आप भी समझ जाओगे।
द सिंपल रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 1:2:1, ये हुआ। ठीक है जी। अब देखिए यहां से समझाइए कैसे। यहां से ऐसे है, अगर दोनों स्टेटमेंट को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो दोनों स्टेटमेंट को फॉलो करने वाला ही होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। वो देख लीजिए कैसे है भाई। कार्बन है, एच है, ओ है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट ये भी ठीक है। इसमें देखिए कार्बन एच है, ओ है, ये भी ठीक है। अब आइए उस पर रेशियो पे 6:1, 12:2, 6:1, क्या आया 1:2:1 आ गया। ये लीजिए यहां पर देखिए, यहां पे रेशियो बैठ नहीं पा रहा है। देखिए अगर बनाए तो 1:18 और ये आपका कितना आएगा 9:18:1 ही आ रहा है। अब देखिए वास्तव में ये दोनों जो हैं आपके सामने मॉलिक्यूल, ये इनमें से पहला वाला ग्लूकोज ही है जो दोनों को फॉलो कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। आपका सेकंड वाला जो है आपका स्टेरिक एसिड वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो मैं तो क्या कोई भी इसको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बोलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉलो कर रहा है लेकिन सेकंड नहीं कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलिए कैसे निकलेगा एग्जांपल, वही एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6 यानी कि 1:2:1 ये आया। तो ग्लूकोज जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो आपके 3 मेन एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका जो सिंपल रेशियो जो होता है वो होता है आपका 1:2:1। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट देख लीजिए। मैंने तुमसे कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी देते हैं। कितनी देते हैं? वो देते हैं एनर्जी 4 किलो कैलोरी। कितने में से? 1 ग्राम में से। ये लीजिए। ऐसे मैंने कहा आपसे कि फैट जो है वो देते हैं कितनी? 9.3 किलो कैलोरी देते हैं। किसमें से? 1 ग्राम से। बता दिया। ऐसे ही आपका प्रोटीन है, वो कितना देता है? वो देता है आपका 4.1 से लेके 4.3 किलो कैलोरी। कितने में से? 1 ग्राम में से। और विटामिन जो है आपकी, ये कितनी देती हैं? ये एनर्जी देती ही नहीं है, 0 कैलोरी कर दो, बस बात खत्म। अब यहां से एक चीज देखिए, अगर तुमसे कहे ये सारी बात, सारी जो गणना है वो 1 ग्राम को लेके है, यहां से तुमसे कहे कि ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा है, तो ज्यादा दे रहा है यहां पे फैट। उससे कम कौन दे रहा है? उससे कम दे रहा है प्रोटीन। और सबसे कम कौन दे रहा है? हालांकि सबसे कम दे रहा है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन बिल्कुल 0 किसका है? विटामिन का है। अगर मैं यहां से इसको निकाल दूं ऐसे करके, अब देखिए सबसे कम कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। ठीक है जी। चलिए देखिए, तो यहां से एक चीज समझ निकल के आती है, और वो चीज क्या है? एनर्जी की बात कीजिए। एनर्जी की बात कीजिए, कौन सी ज्यादा है और कौन सी कम दे रहा है। तो देखोगे जो फैट है वो सबसे ज्यादा दे रहा है एनर्जी। ठीक है। फैट की एनर्जी ज्यादा है, तो ये सिंबल आप लोग जानते होंगे, ग्रेटर देन और लेस देन के। उससे कम एनर्जी किसकी होती है? उससे कम होती है आपकी प्रोटीन की। फैट खाओगे आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, प्रोटीन खाओगे एनर्जी थोड़ी सी कम मिलेगी। लेकिन प्रोटीन एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी सी क्या देगा? ज्यादा देगा। बहुत थोड़ी सी ज्यादा, खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर। ये लीजिए, और बात समझ में आई ना? ये एनर्जी की बात हो रही है किसकी? ये हो रही है मात्रा की, कि किसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा कम है। ये बात हो रही है अमाउंट की, क्वांटिटी की, अमाउंट की बात हो रही है। मैं क्वांटिटी कर देता हूं, लो, अमाउंट की बात हो रही है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा अब आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए,
ये हड्डी हुई, बोन है कोई, ये कोई हड्डी है, ठीक है। अब क्या है, हड्डी के ऊपर ये होती मांसपेशी, ये पूरे पे होती है, मैं आपको थोड़ा थोड़े पे कर रहा हूं, ठीक है। हड्डी पे क्या है, मांसपेशी है। ये मांसपेशी है, ठीक है। और नीचे है जो क्या है, ये हड्डी है ही। ये हड्डी है, ठीक है। आगे देखिए, और हड्डी मांसपेशी, और मांसपेशी के ऊपर ये लीजिए लाल रंग की मैंने एक परत ये है लाल रंग की, ये होती है किसकी, चर्बी की। और इसके ऊपर ये लीजिए, हम्म, एक परत मैंने बनाई थर्ड ऊपर वाली। अब बात समझिए एक बार आप बड़े आराम से, ठीक है। देखो क्या होता है, हम जब खाते हैं खाना, और खाने में क्या होती है, रोटी, ठीक है। और रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, उसमें होती है जनरली क्या होती है, ग्लूकोज, ये होती है। ग्लूकोज होती है। हम जब खाना खाते हैं तो हमें खाने खाने से क्या प्राप्त होती है, वास्तव में ग्लूकोज प्राप्त होती है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए, देखिए वैसे तो चीज समझाने के लिए कुछ और भी है, तरीके और बहुत सारे हैं। एक बड़ा सिंपल तरीका है, मान लीजिए कि आपकी बॉडी को रोज 100 ग्लूकोज के अणु की आवश्यकता है, 100 की है। आपने जब खाना खाया, जब आपने खाना खाया तो आपको ये पता नहीं होता कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज के अणु कितने जा रहे हैं। आप जितना काम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते भागते हो, आपको 100 ग्लूकोज चाहिए आपकी बॉडी को ऊर्जा देने के लिए, जो वास्तव में फिक्स है। चलिए, आपने खाना खाया और खाना खाने से आपको प्राप्त हो गए ग्लूकोज कितने, 100। फिर आपने कल खाना खाया, फिर कल खाना खाने से प्राप्त हो गया आपको 100 प्राप्त हो गए, ग्लूकोज प्राप्त हो गए। फिर खाना खाया आपने अगले दिन, फिर आपको 100 प्राप्त हो गए। तो ये तो होगा आपका बैलेंसिंग वाली स्टेज हो गई। 100 बॉडी को चाहिए थे, 100 मैंने खा लिए, बस 100 आपके खर्च हो गए।
अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है। अब सेकंड कंडीशन ये हुई कि आपने खाया खाना, ठीक है जी, जो खाना खाया तो आपने खाना खाते खाते पता नहीं चला आपने 150 ग्लूकोज खा लिए, और आपकी बॉडी को कितने चाहिए थे, 100 चाहिए थे, तो बॉडी ने 100 यूज कर लिए ग्लूकोज, ठीक है। अब बचे कितने, अब यहां से बच जाते हैं आपके कितने, 50 अणु ग्लूकोज के, ये बच गए। अब जैसे ही आपने खाना खाया बॉडी ने 100 यूज कर लिए, बॉडी ने कहा कि सर आपने 150 खाए हैं और हमें चाहिए थे 100, या तो एक काम कीजिए आप थोड़ा सा रनिंग कर लीजिए, जिससे क्या होगा, ये ग्लूकोज बॉडी में यूज हो जाएंगे। अगर आप रनिंग नहीं करोगे तो मैं इसका और भी एक रास्ता है इसका स्टोर करने का, कि स्टोर कर सकती हूं मैं इसको, या तो दौड़ कर लीजिए काम आ जाएंगे। मैंने कहा कि मुझे दौड़ नहीं करनी, आप एक काम कीजिए इसको बिल्कुल इसका निस्तारण कर लीजिए, जैसे भी करना है कर लीजिए। तो बॉडी बोलती है कि मैं इन जो 100 ग्लूकोज है, देखिए ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, टोटल कितने हैं, 50। बॉडी बोले कि मैं इस 150 ग्लूकोज को स्टोर कर सकती हूं आपके लिए, कल के लिए। अगर जब आप कल खाओ तो 50 हमारे पास में पहले से स्टोर होंगे, 150 आपने खाए, 100 यूज कर लिए गए, 50 स्टोर होंगे। और जब तुम कल खाओगे तो 150 मत खाना, मत 100 खाना, कल आप 50 खाना। जब तुम 50 खाओगे कल, जब तुम 50 ग्लूकोज कल खाओगे तो हमारी अपनी बॉडी को आवश्यकता कितने की है, 100 की है, तो 50 ये हो गए और 50 ये वाले, टोटल कितने हो गए, वो 100 हो गए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमें नया खाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। ऐसा कहा बॉडी ने मेरे को, लेकिन मैंने माना ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मुझे कल खाना मिला दोबारा से शादी में गया मैं, इस बार मैंने फिर खाए 150 खाए, फिर 150 खाए। अब 150 में से मैंने, बॉडी ने क्या किया, 150 में से 100 तो कर ले गए यूज, बॉडी ने 100 का यूज कर लिया, 50 एक तो 50 बचे थे ये वाले, और 100 यूज कर लिए, 50 यहां से बच गए, 50 50 हो गए आपके ये वाले। अब क्या है, अगले दिन क्या था, मान लीजिए हनुमान जी महाराज का था फास्ट ट्यूसडे, अब मैंने फास्ट कर लिया। जब बॉडी बोली सर आपका कल का फास्ट है ना मंगलवार का, एक काम कीजिए आप कुछ मत खाइए, मेरे पास में 50 ही 50 है, टोटल 100 मेरे पास पहले से पड़े हैं, तो आपकी बॉडी इन 100 का कंज्यूम कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी आपको मिलती रहेगी। तो इस टाइप से ग्लूकोज का हमारी बॉडी में स्टोर किया जाता है। अब यहां से एक चीज समझनी है आपको, ये जो ग्लूकोज होती है, अगर ये आपने खाया आपको ग्लूकोज प्राप्त हो गई, ये रही 100, लेकिन जो बॉडी ने जैसे स्टोर किया, तो स्टोर यानी कि बॉडी में जमा की गई ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ये जो 100 थी उसको जो जमा कर रखी थी नेक्स्ट डे के लिए, इसे कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोजन। वास्तव में देखा जाए तो ग्लाइकोजन भी क्या है, ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज स्टोर है वही ग्लाइकोजन है। तो वास्तव में ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज ही है, क्योंकि स्टोर कर दी गई ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन बोल दिया, नाम अलग है और चीज वही है। और ग्लूकोज भी आपकी क्या है, कार्बोहाइड्रेट होती है, और आपकी ग्लाइकोजन भी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, दोनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आप देख लीजिए, ये जो आपकी बाहर ये वाली परत है, ये वही परत है आपकी जो आप यहां पे देख पा रहे हो, ये जमा की गई ग्लूकोज की परत है, अर्थात ये ग्लूकोज है, अर्थात इसका नाम क्या दिया था, इसका नाम दिया था ग्लाइकोजन। पी लीजिए, बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं। ये वाह, जब तुम खाना खाते हो, जब ज्यादा खा लेते हो तो ग्लूकोज बॉडी में जब बच जाता है, तो जो बचा ग्लूकोज स्टोर किया जाता है वो भैया यहां करते हैं हड्डी, मांस, हड्डी पे होती है मांसपेशियां, उस पर चर्बी पे आपका क्या है, ग्लाइकोजन हो गया। देखिए अब आगे चलिए, एक पॉइंट ये हो गया, आप यहां से समझ गए कि ग्लाइकोजन जो है अर्थात कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर कहां किया गया, आपकी हड्डियों के ऊपर है, वो कहां है, और इसकी चर्चा करने वाले आगे देख लीजिए। ग्लाइकोजन, और ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में एक कार्बोहाइड्रेट है। लीजिए नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन। जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन से बनती है मांसपेशियां यानी कि मसल्स। क्या बनती है, मसल्स। जो लोग मांस खाते हैं
हड्डी पकड़ते हैं और हड्डी पर चिपका होता है मांस, यानी मांसपेशियां, उसका यूज करते हैं वो। तो प्रोटीन खाया तो मांसपेशियां बनी, और मांसपेशी कहां मिलती है? हड्डियों के ऊपर। ये तो है हड्डी, और ये क्या है? ये वाला, ये है मांसपेशी। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हड्डियों पर जो मांसपेशियां पाई जाती हैं, ये वाली मांसपेशियां, ये मसल्स बोलते हैं इसको, ये लीजिए, ये किसकी बनी होती हैं? ये मांसपेशियां जो होती हैं वो आपकी प्रोटीन की बनी होती हैं, विशेष ध्यान रखना है। ये लीजिए, यानी कि मसल्स, ये लीजिए, यानी कि हड्डियों पे क्या है? मांसपेशी है, ठीक है। और मांसपेशी पर जब तुम खाते हो घी, जब तुम फैट खाते हो, सरसों का तेल ज्यादा खाते हो, घी ज्यादा खाते हो, तो चिकनाई खाने से क्या होता है? चिकनाई खाने से आपकी बॉडी में जमा होती है क्या? चर्बी। और जो चर्बी होती है ये वास्तव मांसपेशी के जस्ट ऊपर जमा होती है। कहां है चर्बी? लाल रंग से जो दिखा रखी मैंने, ये वाली, ये चर्बी है, यानी कि फैट है। ये फैट हुआ, ठीक है जी। तो हड्डी के ऊपर क्या है? मांसपेशी, जो कि प्रोटीन से बनी होती है। मांसपेशी पे क्या है? फैट, जो कि आपका चर्बी, जो कि फैट से बना है। और फैट पे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज से बना हुआ ग्लाइकोजन। दोनों, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है और ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा बताइए, चलो मैं तो थोड़ा मोटा हूं, आपके परिवार में, दोस्तों में कुछ पतले लोग होंगे। पतले जो लोग होते हैं वास्तव में उनकी बॉडी पे चर्बी नहीं होती है, यानी कि फैट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में उन दोस्तों की बॉडी में जिनमें फैट नहीं है, उनमें कौन सी? बीच वाली, अर्थात मांसपेशियों के ऊपर कौन सी? चर्बी वाली, ये परत नहीं होती। तो कैसा दिखता है वो इंसान दिखता है ऐसे। लीजिए, ये इसकी हड्डी है और उस पर एक परत उसकी ये रही, नीचे वाली मांसपेशी वाली, और मांसपेशी तो है, नीचे हड्डी भी है, ठीक है, मांसपेशी भी है। लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत का कहीं नहीं है, बस मांसपेशी के ऊपर क्या नहीं होती? यहां पर वसा नहीं होती, चर्बी नहीं होती, ये गायब होती है। और चर्बी के जस्ट ऊपर क्या है? इधर कार्बोहाइड्रेट। तो चर्बी नहीं है, और बाहर क्या है? ये सिर्फ दो परत है उसमें, जिसमें चर्बी नहीं है उनमें दो परतें पाई जाती हैं। हड्डी पे कौन सी? मांसपेशी। और मांसपेशी क्या होती है? ग्लाइकोजन, अर्थात आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। तो तुमसे ये पूछेगा कि ये जो आपने खाना खाया, ग्लूकोज जो स्टोर हुआ ग्लाइकोजन के रूप में, ये जमा कहां होता है? तो आप कहोगे मांसपेशियों के ऊपर जमा होता है। चर्बी पे होता है, लेकिन जो इंसान मोटा नहीं फिट होता है उसकी मांसपेशियों पर जमा होता है। और दूसरा, लीवर के अंदर भी जाके जमा होता है। मैं इसको आगे लिखा दूंगा, अभी आप समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बताइए, ये इंसान जिसकी बॉडी में तीनों पाए जा रहे हैं, और इसने फास्ट किया, इसने क्या किया? फास्ट किया। जब ये फास्ट करेगा तो उसने जब खाना खाया तो खाना खाने से क्या बना? ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट बना, वो जमा हो गया। उसने घी खाया, क्या बना? वो फैट, वो जमा हो गया। उसने प्रोटीन खाई, क्या बना? मांसपेशी, वो जमा हो गई। और जब मान लीजिए उसने फास्ट चालू किया, फास्ट चालू करते करते एक दिन, दो दिन निकले, तो आप उसकी बॉडी में जो था कार्बोहाइड्रेट, जो थी चर्बी, जो थी मांसपेशियां, ये टूटेंगी, और टूटते टूटते उस इंसान को एनर्जी देंगी फास्ट में, एक दिन, दो दिन, तीन दिन में। अब एक काम कीजिए, तुमसे पूछेगा वो बताओ, इन तीनों में से हड्डियां नहीं पचती? हड्डियां नहीं पचती हैं, हड्डियां ऐसी कैसी रहती हैं? ये तीनों पचती हैं जो बॉडी में जमा है। तो तुमसे पूछेगा इन तीनों में सबसे पहले कौन पचता है, सबसे बाद में कौन पचता है, क्रम क्या है पचने का? तो आपको कोई खास ध्यान नहीं, बस थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है, और वो क्या है? बस आपको बाहर से अंदर की ओर जाना, ऐसे लीजिए। पहले आया आपका ये, फिर आया आपका ये, फिर आपका आया ये। अर्थात मैं कह सकता हूं फर्स्ट नंबर पे क्या? फर्स्ट नंबर पे कौन पचता है आपका? ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट्स। और सेकंड में कौन पचता है? चर्बी, वसा। और थर्ड पे कौन पचता है? आपकी मांसपेशियां पचती हैं, अर्थात जो प्रोटीन देती है वो पचती है। ठीक है जी। चलिए, ये क्रम आपने क्या देखा? ये क्रम देखा आपने कि सबसे ज्यादा मात्रा में आपके एनर्जी कौन दे रहा है? तो तुमने कहा फैट दे रहा है। सबसे कम कौन दे रहा है? आपका कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। और भी कम देखा जाए तो कौन है? विटामिन तो देता ही नहीं है, इसलिए सबसे लास्ट में विटामिन आ जाएगा।
विटामिन आ गया। अच्छा, अब इसने फिर बात की, इसने एनर्जी की फिर बात की, और क्या की, अब ने इसने बात की पाचन की, कि सबसे पहले एनर्जी कौन देगा। इसने टाइम की बात की, समय की बात की, कि सबसे पहले कौन देगा, टाइम, टाइम की बात की, अकॉर्डिंग टू टाइम की थी। अब देखिए सबसे पहले दे रहा है बाहर वाला नंबर 1 वाला, फिर दे रहा है आपका सेकंड नंबर बी वाला, आपकी फैट दे रहा है, उसके बाद दे रहा है आपकी मांसपेशी प्रोटीन। तो देखिए जब बंदा फास्ट करेगा तो सबसे पहले बाहर वाली परत जो है वो पचेगी, तो सबसे पहले कौन देगा, सबसे ज्यादा तेज कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं, सबसे तेज, लीजिए सबसे तेज दिया, समय की बात कर रहा हूं। उसके बाद में एनर्जी कौन देता है, फैट देता है, वसा देती है, और उसके बाद में कौन देता है, उसके बाद में प्रोटीन एनर्जी देती है। जब तुम ये खाओगे, जब तुम रोटी खाओगे तो गेहूं खाया तो ग्लूकोज, घी खाया तो फैट, और दाल खाया तो प्रोटीन। जब तुम खाते हो तो सबसे पहले एनर्जी कौन देता है, आपका गेहूं, रोटी देती है, उसके बाद आपका घी पचेगा, उसके बाद आपकी प्रोटीन पचेगी। तो प्रोटीन सबसे लेट पचती तीनों में, और गेहूं जब खाते हो तो आपको मिलता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज मिलने से आपको एनर्जी तुरंत मिलती है। तो तुम कहते हो ना कि यार बाहर कुछ भी खा लीजिए, समोसे खा लो, कचौड़ी खा लो, पिज्जा खा लो, लेकिन पेट तो रोटी से भरता है। इसकी वजह यही है कि पेट रोटी से इसलिए भरता है क्योंकि ये जो आपका गेहूं है, आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये एनर्जी इंस्टेंट देते हैं, तुरंत देते हैं। यहां भी देख लीजिए और वहां भी देख लीजिए, ठीक है जी, ये हुआ, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपने खाया, खा लिया, अब ऐसा मोटे अट्टे कट्टे बन गए, अब करो फास्ट, फर्स्ट डे फास्ट करोगे तो आपका बॉडी में जो भार है कार्बोहाइड्रेट कौन सा वाला, ये रहा, ये पचेगा पहले, कौन सा वाला, बार वाला, ये पच गया। लो आपने फास्ट किया एक दिन, ये पच गया। अब आप फास्ट कीजिए 2 3 4 5 दिन, नवरात्रि कर लीजिए, अब क्या होगा, अब आपकी चर्बी जाएगी, यहां से ये जाएगी, लाल रंग वाली है ना जो, ये जाएगी, ये चली गई, तो नवरात्रि करोगे तो मोटापा गायब हो जाएगा आपका। अब आप बन जाइए अन्ना हजारे, बैठ जाइए अनशन पे 10 दिन 15 दिन 20 दिन। अब ये चर्बी होने के बाद में अब आपका जो मांसपेशियां हैं ये भी पचना चालू हो जाएंगी, एनर्जी यहां से मिलेगी, ये पच गई, पच गई ना भाई, लीजिए। अब क्या बची तुम्हारे पास में, अब बचती है केवल हड्डी, और अब बच जाएगा हड्डियों का ढांचा, ढांचा बनोगे तो उस कंडीशन में उसके बाद आपकी मृत्यु पक्की है, क्योंकि हड्डियां पचती नहीं है, ऊर्जा मिलेगी नहीं, ऊर्जा मिलना बंद, आपकी मौत पक्की है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, क्रम आपके सामने है, इसको देख लीजिए, ठीक है जी। चलिए आगे, आगे देखो। अब तुमसे यहां से एक चीज समझ में पूछेगा आपसे वो, और क्या पूछेगा, पॉइंट समझ लीजिए। यहां से आप समझे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ऊर्जा तुरंत देते हैं। मैं कह रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत ऊर्जा देते हैं, सबसे पहले देंगे, ये लीजिए, जब इंस्टेंट एनर्जी के सोर्स हैं ये, आर सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, ये लीजिए, सेकंड देख लीजिए। ये बताइए जब कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत ऊर्जा देते हैं, फैट से भी जल्दी देते हैं, प्रोटीन से जल्दी देते हैं, इसलिए अगर हमें कहीं कोई चोट लगे, हम कहीं भर्ती हो जाएं, या हमें थकान हो, धूप में चल रहे हैं, थक गए, तो क्या पीना चाहिए, हम लोग पीते हैं ग्लूकोन डी, ग्लूकोज पीते हैं, जूस पीते हैं। तुमसे पूछ सकता है वो, क्या पूछ सकता है, एक धावक दौड़ने वाला, क्या बोलते हैं इसको, एथलीट, एक एथलीट दौड़ करने के बाद, दौड़ करने के बाद किसका सेवन करता है, ग्लूकोज का सेवन करता है, और ग्लूकोज क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट,
का सेवन करता है। यानी कि एथलीट यूज्ड ग्लूकोज आफ्टर रनिंग, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों करता है भैया? क्योंकि ग्लूकोज इंस्टेंट फूड एनर्जी देता है, इसलिए करता है। थकान हो रही थी, उसने पिया, तुरंत ऊर्जा उसको मिल गई। क्योंकि सबसे पहले आप खाइए खाना, आप रोटी खाइए, आप घी खाइए, आप दाल खाइए, इन सबसे पहले आपकी रोटी पच जाएगी। ठीक है, आगे चलो। दूसरा समझ लीजिए, अगर किसी को चोट लग जाए, कहीं से उसकी टूट फूट हो जाए, उसको करा दिया एडमिट, एडमिट है वो अस्पताल में, तो क्या डॉक्टर साहब उसकी खून की नली में घी चढ़ाते हैं? नहीं। क्या ऐसा करते हैं कि दाल में प्रोटीन होती है, दाल को घोल लीजिए पानी में, वो चढ़ाते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं? तो उस पेशेंट को ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है। और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। की कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, इसलिए जो पेशेंट है फिलहाल कोमा में है या नहीं है, अगर कोमा में है भी तो उसको ग्लूकोज लगातार चलती रहती है सालों साल, और वो मरता नहीं है, क्योंकि वहां पर ग्लूकोज से उसको एनर्जी प्राप्त हो रही है। तुमसे पूछेगा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है। भाई क्यों लगाई जाती है? क्योंकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि इंस्टेंट एनर्जी देता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और देख लीजिए, अगर तुम ब्लड डोनेट करते हो, खून देते हो, रक्तदान करते हो, तो क्या होता है? ऐसी कंडीशन में रक्तदान किया, हल्के से थोड़े से चक्कर आते हैं, वीकनेस आती है थोड़ी सी कुछ समय के लिए, तो जो आपका डॉक्टर खून निकालता है वो अपने पास में या तो रखता है बिस्किट, या रखता है फ्रूटी, ऐसा कुछ रखता है, या रखता है केले। तो केले हो, बिस्किट हो, फ्रूटी हो, जूस हो, इनमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो है वो ऊर्जा तुरंत देता है। ठीक है, तो आपने ब्लड डोनेट किया तो आपको कोई 2 4 5 किलो घी नहीं बांधेगा कि तुम घी खाइए, घी पी लीजिए, ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलती है घी से, लेकिन लेट मिलती है, तुरंत नहीं मिलती। आपको तुरंत चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा ग्लूकोज। लीजिए, रक्तदान के समय रक्तदाता को केले या बिस्किट या फ्रूटी दी जाती है। भाई क्यों दी जाती है? इन सब में क्या होता है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज होता है एक ऊर्जा का स्रोत, तुरंत ऊर्जा देने का स्रोत होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास हम यही समापन करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।